ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। कक्षा अष्टमी, विषय गणित, अध्याय 1, परिमेय संख्या। कल अपन ने परिमेय संख्या की परिभाषा, परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती है और उसके गुणात्मक विधि के कुछ प्रश्नों का अभ्यास किया। फिर अपन ने पढ़ा था कि योज्य प्रतिलोम, यानी दी गई संख्या के विपरीत चिन्ह उसका योज्य प्रतिलोम होता है। आज हम पढ़ेंगे गुणात्मक प्रतिलोम। दी गई संख्या का व्यतक्रम, व्यतक्रम यानी उल्टा, जब उनको जो संख्या दी जाती है उसका व्यतक्रम ही उसका गुणात्मक प्रतिलोम होता है। जैसे अपने पास है 2/5, तो 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, इसका गुणात्मक प्रतिलोम रहेगा 5/2। यानी अपन को जो संख्या दी गई है 2/5 का व्यतक्रम यानी उसका उल्टा कर देंगे, वही उसका गुणात्मक प्रतिलोम होता है। अब इसकी सत्यता की जांच के लिए हमको ये करना पड़ता है कि ये सही है अथवा गलत है कि दी गई संख्या और उसके गुणात्मक प्रतिलोम का गुणनफल 1 आ जाए तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम ठीक है। अर्थात दी गई संख्या 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम 5/2। इसको जब हल करते हैं तो अपना आता है 10/10, अर्थात 1। जब दी गई संख्या और उसके गुणात्मक प्रतिलोम का गुणनफल कितना आना चाहिए 1, तो वह संख्या उसका गुणात्मक प्रतिलोम ठीक है। योज्य प्रतिलोम में होती है दी गई संख्या और उसके योज्य प्रतिलोम का योगफल अगर 0 आ जाएगा तो योज्य प्रतिलोम ठीक है। तो हमारा जो प्रश्नावली का चौथा क्वेश्चन है वो गुणात्मक प्रतिलोम। इसी प्रकार अपन को दे दिया जैसे कि -3/4, अपन को इसका गुणात्मक प्रतिलोम जानना है। तो अब इस चिन्ह से कोई महत्वपूर्ण नहीं है, चिन्ह यहाँ का यहीं रह जाएगा तो भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। का गुणात्मक प्रतिलोम, इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा हमारा तो है ऊपर को दे देंगे 4, नीचे दे देंगे 3। अब इसकी हम सत्यता की जांच करेंगे। ध्यान करिए, जांच में वही चलता है हमारा, दी गई संख्या है -3/4, गुणा करेंगे -4/3, अपन को माइनस से करेंगे +4 × 12/12 अर्थात 1। तो ये हमारा तय हो जाता है जब दी गई संख्या और उसकी व्यतक्रम संख्या अर्थात गुणात्मक प्रतिलोम का गुणनफल 1 आ जाए तो वह संख्या उसका गुणात्मक प्रतिलोम होती है। तो अपनी प्रश्नावली में कुछ प्रश्नों का ऐसे ही अपन को एक है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। चौथे नंबर के क्वेश्चन में अपन को ये दिया है, कई प्रश्न दिए गए हैं। और देखिए 1-2 प्रश्नों का अपन और अभ्यास करते हैं तो आपको मालूम आएगा कि क्या होता है। हमको खाली ये दे दिया 1 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो आपको ध्यान में आएगा हम इसको 1/1 भी लिख सकते हैं। तो इसका क्या आएगा, वही 1/1 ही आएगा। 1 है तो 1 का कोई अगर नीचे अपन को हर नीचे रखा है तो हर पर 1 मान लेते हैं। अब इसका गुणात्मक, अब इसकी जांच करें अपन, जांच करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/1 गुणा 1/1 बराबर क्या आता है 1/1 अर्थात 1। तो ये ध्यान में आती है कि हमारे गुणात्मक प्रतिलोम उस संख्या का व्यतक्रम संख्या ही कहलाती है। हमको कोई और प्रश्न दे दे, जैसे खाली ये दे दे -2, तो हम इसको लिखेंगे -2/1। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे तो -1/2, चाहे चिन्ह को बदलते नीचे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस प्रकार चौथे क्वेश्चन में इस प्रकार अपन को दी गई है उसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। पांचवें क्वेश्चन के अंदर अपन को खाली ये दिया गया है कि निम्नलिखित प्रत्येक के गुणन के अंत में उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। खाली गुणधर्मों के बारे में, सहजता का, तत्समक, इन प्रश्नों के बारे में हमको दिया गया है। बाकी कुछ प्रश्न ऐसे भी है, अब हमसे जैसे भी अभी गुणात्मक प्रतिलोम चल रहा है हमारा, तो हमसे पूछ ले जैसे 3/10 है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 0.3 लिख सकते हैं। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम पूछने पर से कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम आना चाहिए 10/3 आना चाहिए, ये है अथवा नहीं। तो इसके लिए अपन की जांच करके देखिए। अब ये भाई
0.3 का गुणात्मक प्रतिलोम 10/3 है अथवा नहीं। तो इसको अपन लिख सकते हैं पहले सर्वप्रथम कि भाई 0.3 है, 0.3 को अपन लिख सकते हैं 3/10 का गुणात्मक प्रतिलोम। प्रतिलोम होता है 10/3। अब ये है अथवा नहीं है? है तो क्यों है, कारण पूछ ले तो हम लिखेंगे दी गई संख्या है हमारी 10/3 का गुणा 3/10। ये संख्या तो हमारी है 3/10। 3/10 का गुणात्मक प्रतिलोम 10/3 हल करेंगे तो 30/30 अर्थात ये जब दी गई संख्या और उसके गुणात्मक प्रतिलोम का गुणनफल अगर 1 आ जाएगा तो वह संख्या उसका गुणात्मक प्रतिलोम होती है। इसी प्रकार अपन दिया है 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 10.3 है अथवा नहीं है। 3 सही पर से प्रश्न अगर दिया है 3 सही 1/3 का 1 से 1 का गुणात्मक प्रतिलोम प्रतिलोम 0.3 है अथवा नहीं, ऐसा प्रश्न अपन से कर दे। तो अपन को ध्यान देंगे पहले इसकी भिन्न बनाएंगे अपन। तो इसकी भिन्न बनाएंगे 3 3 9 10 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम होगा कि हमारे पास क्या होगा 3/10 आना चाहिए, जबकि इसकी भिन्न बनाते हैं हम तो ये आता है 10/3। तो 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम ये होगा क्या, अर्थात नहीं। करेंगे नहीं, क्यों नहीं है ये ध्यान दीजिए। हमारे पास संख्या है 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम इसमें दिया है 0.3 अर्थात 3/10। ये क्या कर दिया 3 है नहीं है, 3 हो जाएगा 10। इसका गुणात्मक प्रतिलोम पूछा है अपन से 0.3 है अथवा नहीं है। तो इसकी चीज के लिए अपन को है या नहीं ये लिया। तो अपना पास में आएगा कितना 10 दिया 30/30 बराबर क्या आ गया 1। तो क्या आ जाएगा हाँ। अगर गुणात्मक प्रतिलोम का और दी गई संख्या का अगर गुणनफल 1 आता है तो हाँ और नहीं आता है तो नहीं। ये मुख्य बात इसमें ध्यान रखने की है। अब गुणात्मक प्रतिलोम ये इसका तात्पर्य हम इसको 0.3 भी लिख सकते हैं। अब ऊपर की संख्या लिखने की संख्या जितनी भी होती है उतना ही हमको मैम दशमलव लगा सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे इस अध्याय में गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में संबंधित अपन को जानकारी दी गई है। भाई हमारा योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम में अंतर क्या है। तो योज्य प्रतिलोम तो दी गई संख्या का विपरीत चिन्ह, गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है दी गई संख्या क्या व्यतक्रम। इस प्रश्नावली के अंदर अपन को 1.1 के अंदर इन्हीं प्रश्नों का अपन की जानकारी दी गई है। अब आप कुछ प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ जिनके गुणात्मक प्रतिलोम और योज्य प्रतिलोम के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। आप तो 4 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी। प्रश्न नंबर 1 3/7 का गुणात्मक प्रतिलोम। दूसरा है -4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम। तीसरा है 2/9 का योज्य प्रतिलोम। चौथा है 2/-7 का योज्य प्रतिलोम। इनका अभ्यास करेंगे चारों प्रश्नों को और इनकी जांच करेंगे। तो जांच से पता लगाएंगे कि वास्तविकता में ये है अथवा नहीं है। धन्यवाद।